जिसे हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुने, एकाग्रता पूर्वक महत्व बुद्धि रखकर मनन करें और इसे अपना जीवन बना ले, अपनी धारणा बना ले, तो इसी जन्म में जो हमें किंचिन मात्र कहीं दुख का लेश न मिले, कहीं अशांति न मिले, कहीं किसी तरह का बंधन नहीं, वो परम सुख जिसे परमानंद कहते हैं, एकांतिक सुख कहते हैं, जिसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, जिसे परम पद कहते हैं, वो हमें प्राप्त हो जाए। प्रभु कह रहे हैं, मैंने ही ये दो की रचना की है, एक प्रकृति और एक जीव। प्रकृति की रचना हुई, जीव की रचना नहीं हुई है। ये भगवान का अंश है, ये भगवान की रचना नहीं है। स्वयं भगवान अपने अंश से सबकी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहे हैं। श्री भगवान संपूर्ण ज्ञान समुद्र है। यदि हम ध्यान पूर्वक सुने तो जहां हमारा फसाव है, हम उससे मुक्त हो जाए। ये किसी क्रिया से फसाव नहीं हटेगा। यदि आपको ऐसा कुछ भ्रम हो कि मैं तपस्या या कोई बहुत बड़ी क्लिष्ट क्रिया करके इस फसाव को मुक्त कर लेंगे, तो असंभव। क्योंकि क्रिया के करने का जो भाव है वही फसाव है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जितनी क्रियाएं होती हैं सब प्रकृति से होती है, प्रकृति ही उसका कारण है और प्रकृति में ही बर्ताव होता है। तो हमें जो उसका फल मिलेगा वो प्राकृतिक ही मिलेगा। उस क्रिया से संबंध रहित हो जाना ही इस स्वरूप की स्थिति का वर्णन है। यदि हम क्रिया प्रधान अहम बुद्धि, तो कर्ता भोक्ता भाव, तो प्रकृतिजन्य शरीर को, प्रकृतिजन्य करण को तदात्म भाव से मानने के कारण मुक्त होना अत्यंत दुर्लभ है। श्री भगवान कह रहे हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि में पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे महाबाहो, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत है। मन, बुद्धि, अहंकार, ये पांच महाभूत और ये तीन मिलाकर अष्टधा प्रकृति कही गई है। मन जब चिंतन में लगता है तो इसी को चित्त कह देते हैं। वस्तुतः वो मन ही होता है, इसलिए प्रभु ने यहां अलग से चित्त नहीं स्वीकार किया। मन को ही, मन की वृत्ति को, जो चिंतनीय वृत्ति होती है, उसी को चित्त कहते हैं। इसलिए प्रभु ने पंच महाभूत में इनकी तन्मात्राएं भी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 8 प्रकार की फंसाने वाली प्रकृति है। समझना, बिल्कुल हमसे अलग है। पंचभूतों द्वारा रचित ये स्थूल शरीर और अंतर में जो करण है उनको 4 कहा गया है, पर प्रभु यहां 3 ले रहे हैं। एक की वृत्ति को मन में ही समाहित कर दिया है। बुद्धि, मन और अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, और इसी अष्टधा प्रकृति का जो त्रिगुणात्मिका स्वभाव है वही कारण शरीर, इसलिए उसको वर्णन नहीं किया, कारण शरीर नहीं कहा,
क्योंकि इसी प्रकृति के स्वभाव का परिणाम कारण शरीर होता है। मूल बात ये अष्टधा प्रकृति है। ये बिना जाने हर जीव इसी में खेलता है और अपने को भक्त मानता है, उपासक मानता है, ज्ञानी मानता है, योगी मानता है। कोई बिरला ही इस चक्र को रोक पाता है। जो मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, उसको उल्टा करके प्रभु की तरफ आकर्षण कर पाता है। ये 8 प्रकार की प्रकृति है जिसको अपरा प्रकृति भगवान ने संबोधन करके कहा। और इस अपरा प्रकृति से बहुत ही दिव्य और बिल्कुल अलग एक परा प्रकृति है जिसे भगवान का अंश कहा गया, जो आप हैं। आप हैं का मतलब शरीर नहीं, ये मन बुद्धि नहीं, ये स्वभाव नहीं, आप इससे अलग, बिल्कुल अलग है। जैसे इस शरीर से मकान अलग है, ऐसे हमसे हमारा शरीर, हमारा अंतःकरण, हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग है। चाहे जिस मार्ग का पथिक हो, ये स्थिति आए बिना हो, ना तो प्रेम में और ना मोक्ष पदवी में। पांचों भूले देह शुद्धि। जब तक देह का तात्पर्य तीनों देहों से है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, तब तक वो रास विलास में या अखंडानंद में प्रवेश नहीं पाता। प्रभु कह रहे हैं इन्हीं दो के द्वारा ये पूरा जगत है। जितना कुछ देखने में, सुनने में जो कुछ भी आ रहा है, मैं अरु मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हमारे प्रभु इन दोनों के कारण हैं, अष्टधा प्रकृति के भी और परा जीव के भी, वही कारण है। प्रभु दो विभाग करके इसी में खेल रहे हैं, सबसे परे और शब में भरे। सिद्धांत समझे। देखो बड़ा सूक्ष्म विषय है, जैसा क्रम से आता जाता है वैसा वर्णन होता है। आप इसे बहुत ध्यान से समझिए। प्रभु शब के कारण है। कारण श्री हरिवंश भनम, सेवक जी महाराज कह रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव इसी प्रकृति के अनुसार रचा गया है। कहीं रजोगुण की अधिकता का स्वभाव जो कारण शरीर, कहीं तमोगुण की, कहीं सात्विक, पर वो तीनों गुणों के अंतर्गत होने के कारण अपने स्वभाव में फंसा रहता है, स्वरूप में नहीं आ पाता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है, जैसे भगवान ने पीछे कहा, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, हजारों प्रयत्न करने वालों में कोई एक आगे बढ़ पाता है, उनमें हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। प्रायः इसी स्वभाव में फंस जाते हैं, प्रकृति के स्वभाव में। हमें बहुत बढ़िया अवसर करुणा करके प्रभु ने दिया है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्य मात्मान मति सुंदरम, उपस्थित्यंत संशक्तो मालिन्य मधि गच्छति। जब तूने सत्संग के द्वारा ये समझ लिया है कि ये जो अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचा हुआ माया जाल है, यही तेरे दुख का कारण है। ये जो शरीर में, अंतःकरण में, स्वभाव में तदात्म हो गए, मेरा स्वभाव, मेरा शरीर, मेरा मन, यही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। बड़ा अध्यात्म है, ये सूक्ष्म विषय है। जब तक तुम इसे समझोगे नहीं तो इसी में खेलते हुए अपने को भक्त मानोगे, ज्ञानी मानोगे, अपने को महात्मा मानोगे। जब तूने सत्संग के द्वारा ये जान लिया है कि एकमात्र शब के कारण परम सत्य श्री भगवान ही है, प्रभु ही हैं, वही प्रभु जिनको ज्ञानी जन आत्मा कहते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम।
चैतन्य घन, महासुख स्वरूप, सौंदर्य राशि प्रभु को पाने का निश्चय जब तूने कर लिया, सत्संग सुनकर तुमने ये जान लिया कि आत्मज्ञान या भगवत प्राप्ति ही परम सुख है, ये अष्टधा प्रकृति के द्वारा रचे हुए माया जाल में मैं परा भगवद अंश स्वयं से फंस गया हूं और भगवत प्राप्ति का तूने निश्चय किया, तो फिर सबसे बड़ा विघ्न इस मार्ग में प्रारंभ से लेकर अंत तक जो साथ में विघ्न डालता है वो है काम। बहुत महिमामय प्रसंग है, ये आंतरिक अंतर्मुखता वाले उपासकों के लिए है, ये जागतिक व्यवहार और बैलेंस बनाकर चलने वालों के लिए नहीं है। ये केवल सीधे लक्ष्य भेद करने वाले उपासकों के लिए, जो परमात्मा प्राप्ति का लक्ष्य किए हैं। प्रारंभ से लेकर के आपकी भगवत प्राप्ति तक जो बाधा पहुंचा सकता है वो एक भयानक शत्रु है, काम। इसकी बहुत ऊंचाई तक पहुंच है, ये अत्यंत आसक्त कर देता है इस अष्टधा प्रकृति में और इतना मलिन कर देता है कि कोई अपने को ज्ञानी कहते हुए, योगी कहते हुए, भक्त कहते हुए सकुचाता नहीं और इसी में खेलता है। जब आपने सत्संग के द्वारा निश्चय कर लिया कि ये प्रकृति माया फंसाने वाली है, मैं जन्म जन्म से इनके ही आकर्षण में भटकता आ रहा हूं, अब मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, तो आपको ये समझना होगा कि प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक एक महान शत्रु है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसका नाम है काम। ये काम प्रकृति में अत्यंत आसक्त कर देता है, हृदय को मलिन कर देता है। यदि कोई संसारी इसमें आसक्त है तो आश्चर्य की बात नहीं, पर आप सत्संग सुनने वाले, भजन करने वाले, भगवत प्राप्ति का निश्चय करने वाले, महान आनंद की प्राप्ति के लिए इस मार्ग में कदम रखने वाले, तुम क्षुद्र आनंद में आसक्त हो रहे हो, लिप्त हो रहे हो और अपने को उपासक कहते हो, आत्मज्ञानी कहते हो, भक्त कहते हो, बैरागी कहते हो, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। कोई विषयी पुरुष भोगों में फंसा हुआ है तो आश्चर्य की बात नहीं है, पर आपने सत्संग सुन करके ये निश्चय किया है कि जीवन का परम लाभ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार है, तो आप इस महान आनंद के भोक्ता, महान आनंद के स्वरूप, महान आनंद में जाने वाले, फिर ये क्षुद्र आनंद को, क्षणिक आभास मात्र आनंद को क्यों स्वीकार करते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि आप भक्त कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, योगी कहलाते हैं और आप इस काम सुख का आकर्षण स्वीकार किए हुए हैं। भगवदानंद का अनुभव करने के लिए इससे आपको लड़ना पड़ेगा, ये महान बैरी है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जनित आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। जैसे शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है और अंत में उसकी परीक्षा लेता है और परिणाम में उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में फिर रखता है। अगर परिणाम उसका सही नहीं तो उसी क्लास में फिर उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे ही सच्चा सद्गुरु शिष्य की कसौटी कसता है, यदि वो उसकी कसौटी पर खरा उतरा तो आगे की भूमिका पर उसे पहुंचाया जाता है, नहीं तो फिर वहीं रखकर शिक्षा दी जाती है। जैसे परीक्षक परीक्षा के बाद उसे उत्तीर्ण या उसी क्लास में रखता है, ऐसे ही अगर आप बार बार फेल होते रहे तो आपका उत्साह खत्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत सूक्ष्म अंदर की बात है। भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं प्यारे, अनंत जन्मों से इसी काम ने हमारी दुर्गति कर दी है।
फिर समझ लीजिए, प्रारंभ से लेकर भगवत प्राप्ति तक आपको जो गिरा सकता है उसका नाम है काम। सब कुछ त्यागने में आप समर्थ हो सकते हैं। जब तक उपासक थोड़ा भी इसके प्रति राग रखेगा तो खरा नहीं उतर पाएगा। पुस्तकीय ज्ञान से कोई काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बाहरी क्रियाओं से अपने को इस काम से नहीं बचा सकता। ये महापुरुषों की बातें हैं। अज्ञानी ही अपने को मान लेता है कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मैं बड़ा भारी उपासक हूं। यदि उसे काम में थोड़ा भी राग है तो अज्ञानी ही है, पर अपने को ज्ञानी मानता है। तूने सब भूतों में विराजमान प्रभु को जो आनंद स्वरूप है उनकी प्राप्ति के लिए ठान लिया, तो फिर इस अंधकार में काम को क्यों स्वीकार करते हो? यही आश्चर्य की बात है कि उपासक हो करके तुम काम को स्वीकार करते हो। आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थे व्यवस्थितः आश्चर्यम कामवसगो विकलः केलि शिक्षया। बिना ये बात जाने तुम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। ये सृष्टि मायाकृत है और तुम स्वयं भगवान के अंश हो। तुम पूर्ण हो, तुम्हें किसी भी विषय सुख की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप को, अपने स्वामी को भूल करके तुम आसक्त हो गए हो इस देह में। इसलिए तुम्हें अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें जो काम स्फुरणा हो रही उसे मिटाना होगा। ऐसी स्थिति तुम्हें लानी होगी कि सारा जगत जो काम क्रीड़ा में लगा हुआ है, कामाभ्यास में रत है, भोगाभ्यास में रत है, तुम्हें ब्रह्माभ्यास, भगवदाभ्यास में स्थित होना है। सबको ये काम व्याकुल कर सकता है, लेकिन जिसे तत्व ज्ञान हो गया है या भगवत प्रेम हो गया है, इसकी सामर्थ्य नहीं है। आप खुद अपनी परीक्षा कीजिए कि आपका हृदय काम से कितना आसक्त हो रहा है। यदि काम भोग के लिए तुम्हारी व्याकुलता भी शेष है तो न तुम्हें आत्मज्ञान हुआ है, न भक्ति हुई है, तुम्हें केवल भ्रांति ही भ्रांति है। उद्भूतम ज्ञान दुर्मित्र मवधार्याति दुर्बलः आश्चर्यं काममाकांक्षेत कालमन्तमनुसृतः। है उपासक, एक काम वासना अनेक प्रकार से